तो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशु धारीवाल आज आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर नीट एग्जाम्स या फिर जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है और क्या क्या मतलब इसमें हम कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस के बेस पे क्या किस कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज पर डिपेंड करती है, उसके न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है, उसके प्रोटॉन पर डिपेंड करती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आज आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और कैसे कैसे वर्क करती है। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जैसे कि कोई एक मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपको पता ही है कि न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पर चार्ज दे रहा है। तो वो तो एटम तो बड़ा खुश होएगा कि एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो एटम क्या होएगा, बहुत ज्यादा खुश होगा। क्यों? इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पास लाने की या इलेक्ट्रॉन को चाह करने की चाहत, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो इस पे ये क्या कर रहा है, इसको चार्ज दे रहा है। उसको चार्ज दे रहा है क्या मतलब, एक तरीके से एनर्जी रिलीज कर रहा है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो रही है, एक तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो किस में रिलीज हो रही है, वैलेंस शेल में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो वो एनर्जी जो इन शेल्स में रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन्स तक के बीच की, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा कि, और न्यूक्लियस तो ये चाहता ही है कि मेरे पास क्या रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आए मेरे पास। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ओके, अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं कि यूनिट्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखो अगर हम थियोरेटिकली कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं कि मतलब हमें उसकी वो पता होनी चाहिए कि हम उसमें कौन सी ऐसा यूनिट यूज करेंगे कि बाद में कि इससे रिप्रेजेंट होए कि हमने फाइनली इसमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या किया है। तो यूनिट्स का हम वहां यूज करते हैं। कहने को ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होती है हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इन्हीं चीजों को नोटिस करता है कि हम कभी कभी हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा आसान समझते हैं ना, एक्चुअली वो सबसे ज्यादा आसान नहीं होती। छोटी छोटी चीजों से क्या हो जाते हैं, हमारे सिलेक्शन रह जाते हैं। चाहे वो नीट में हो, चाहे जीए में हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, हम पीछे रह जाते हैं। तो मेहनत करते रहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे पहले आपको कोई भी चीज हो, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, आपको वो उन्हीं को सॉल्व करना है। छोटी छोटी चीजें सॉल्व करोगे तभी तो बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व हो पाएंगी। जैसे कि अभी इसमें आ गया यूनिट क्या होती है, तो अगर आप पता होगा तो इजिली आप क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे कि ये है। तो याद करते रहिए, छोटी छोटी चीजें नोट भी करते चलिए। अब जैसे इसमें यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट होगी वो होगी ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होगी, यूनिट होगी। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइनली होती क्या है, कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसके पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर एक एनर्जी भी तो रिलीज होगी ना बाद में। तो उसी एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। वो कब बोलते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस शेल में ऐड होने की कोशिश कर रहा है। उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दैट इज न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमको इजीली किस में फाइंड करने को मिल जाती है। जैसे कि जो हमारे गैसियस एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस, हम गैस होती है, गैस को हीट करते हैं। तो मतलब हमने हीट किया कोई भी चीज, किसी को हमने एक वाटर सॉल्यूशन लिया, वाटर का कोई भी हमने उसको हीट किया, तो उससे क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकले। तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो रैंडमली फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड टू द सराउंडिंग टू द अराउंड। वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो फ्रीली स्टेट में, तो ऐसी चीजों में जो फ्रीली स्टेट में हो, एक इंडिविजुअल स्टेट में हमें इजी फाइंड आउट करना हो जाता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइनली है क्या। अब कोई भी चीज हो, हम हमसे को बोले कि आपको ये चीज फाइंड करनी है, तो हम सिंगली थोड़ी फाइंड करें, मतलब हम ग्रुप में थोड़ी फाइंड करेंगे। सिंगल चीजें हैं तो सिंगल चीजों के बारे में हम इजीली जान सकते हैं। तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम ये आइसोलेटेड गैस एटम में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अब देख लेते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया। तो इसी में एक आता है टर्म, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी
ओके, उसका सिंबल होता है केमिस्ट्री में दैट इज डेल्टा एच ईजी। ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक सब्सटेंस है जो भी है, या फिर एक हमने इसमें इलेक्ट्रॉन लिया, हमने क्या किया, इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करवाई। हमने क्या किया, हमने इसको एनर्जी दी, तो इसने क्या हुआ, इसने एनर्जी रिलीज कर दी। एनर्जी रिलीज क्यों कर दी हमने, क्योंकि इसमें जो वो दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो कितनी दी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी। तो इसमें एनर्जी हमने किसको दी, हमने ये एनर्जी दी किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दी। तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें कितनी हुई, वो दैट इज 8 प्लस ईवी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रही, वो रही -8 eV। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, लेकिन अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आती है वो माइनस में आती है। ठीक है, तो डेट इज डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू -EA। वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि जो हीट इज आउट ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो हीट हो रही है वो कैसी हो रही है, इसमें एक्सोथर्मिक होती है। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, जैसे कि ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कह रही सॉरी, ये एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा, क्योंकि मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करा रहे हैं तो उसको थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज आपके पास कोई चीज है, आप किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत तो कोई ले ही लेता है, लेकिन फिर अगर आपसे कुछ सारा लेने की कोशिश करो तो आप नहीं दोगे। तो ऐसे ही इनके पास एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी पे जो चार्ज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इस पे चार्ज आया वो दैट इज, अब ये A माइनस हो गया, मतलब A नेगेटिव हो गया, और प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी आई, +1। वो इसी वजह से आई +1, जनरली +1 आई क्योंकि चार्ज कितना हो गया वहां पे, पॉजिटिव हो गया। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वन, अभी हमने एक चार्ज दिया, हम कोशिश करेंगे कि दूसरा चार्ज दे। अगर हम उसको A2 हो गया ना, यहाँ पे A2 पॉजिटिव, अगर हम उस पर दूसरा चार्ज दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है मैं एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो भी कम एनर्जी लगी, अब देखो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हुई, यहाँ पे 2 हुई, क्योंकि हमने कितना चार्ज दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो उसी के अकॉर्डिंग चार्ज कैसे हो गया, नेगेटिव हो गया। ये ऑलवेज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो उस पर चार्ज के साथ साथ उसकी जो एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो हमेशा कैसी रहेगी, वो रहेगी नेगेटिव ऑलवेज। ऐसे ही अभी हमने 2 दिया, अब यहाँ पे 2 तो था ही, लेकिन एक हमने एक और दिया उसको चार्ज, तो इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि 2 में इतनी एनर्जी लगी है तो 3 में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो 3 में जब और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी, 3, और ये भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ऑलवेज आप रिमाइंड रखना। ओके, अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि जैसे फैक्टर्स क्या 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 होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें छोटी छोटी सी आप याद रखना। जैसे फैक्टर्स है, तो जैसे कि एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर ये साइज बढ़ेगा, अगर जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक साइज। ओके, ये ध्यान रखना, आप इनको कॉपी में नोट कर लिया करो। छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में क्या होएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होएगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर चार्ज अगर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज हम किससे डिनोट कर सकते हैं, Z से, क्योंकि क्या होते हैं इसमें, इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से, और Z को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो इसी वजह से क्योंकि sp-d-f वो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, उसमें स्टेबल रहेंगे। आपको पता ही है कि s में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, नहीं सॉरी, p में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, d में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और f में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। या तो शेल्स फुल्ली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी वो ऑलवेज 0 होएगी। ये आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या तो वो स्टेबल हो
स्टेबल के साथ साथ मतलब पूरा फुल्ड हो, और या फिर वो हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड का मतलब है अगर हमारे पास पी ब्लॉक में हमारे से 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की जगह उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।